अस्सलामुअलैकुम बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले पाक सऊदी ताल्लुकात की बात करेंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम की राह हमवार होने लगी है। सऊदी तिजारती वफ़द के दौरे पाकिस्तान से दोनों ममालिक के दरमियान अहम सरमायाकारी और कारोबारी मुआहदों पर दस्तखत हो गए हैं। आपको ये बता दें, पाकिस्तान सऊदी बिजनेस फोरम से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से खिताब भी किया गया है। पाकिस्तानी रुपए की कदर और स्टॉक मार्केट को मुस्तहकम करार दिया गया है। तकरीब से वज़ीर तिजारत जाम कमाल और मुसद्दिक मलिक ने खिताब किया। पाक सऊदी बिजनेस फोरम 2024 का इस्लामाबाद में इनेकाद। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद अल फालिह की क़यादत में सऊदी वफ़द का भरपूर खैर मकदम। इस मौके पर खिताब में वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि करंट अकाउंट खसारे में खातिर खा कमी आ रही है। पाकिस्तान की मईशत में सऊदी अरब ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। निजी शोबे की शराकत दारी से मुल्की मईशत को मुस्तहकम कर सकते हैं। पाकिस्तानी रुपये की कदर में इस्तेहकाम आया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इस वक्त बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रही है। In terms of the macroeconomic stability. On the fiscal side, we were in primary surplus. Our current account deficit was less than $1 billion, a stable currency. वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती हजम 5.12 बिलियन डॉलर है। पाकिस्तान के बरामदात सऊदी अरब की मजमूई तिजारत का सिर्फ 2% है। सऊदी अरब से पाकिस्तान की दरामदाद 4.5 बिलियन डॉलर्स पर मुश्तमिल है। सऊदी अरब का पाकिस्तानी बरामदात में इजाफा जरूरी है। सऊदी अरब की तामीरात, IT और ज़राअत के शोबों में पाकिस्तानी कंपनियां अहम किरदार अदा कर सकती हैं। There is immense potential for Pakistani companies to contribute and benefit from the transformable agenda, from construction and IT services to skilled labor and agriculture. वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने फोरम से खिताब में कहा कि पाक सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात हैं और उनके लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के भरपूर मौक़े मौजूद हैं। इसके अलावा सऊदी सरमायाकारों और माहिरीन ने फोरम से खिताब में दो तरफा मुआशी तिजारती पेशरफ्त के इम्कानात का जायजा पेश किया। पाकिस्तान सऊदी अरब बिजनेस फोरम से खिताब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। इक़्तिसादी बहाली के एजेंडे के मज़बूत नताइज बरामद होंगे। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मौजूद है। The occasion marks yet another chapter in the enduring friendship and strategic partnership between our two brotherly countries. Pakistan and the Kingdom of Saudi Arabia have a deep-rooted, time-tested relationship. We remain firmly committed to the sovereignty and territorial integrity of Kingdom of Saudi Arabia and stand ready, shoulder to shoulder, with our Saudi brothers and sisters through thick and thin. After continuous and concerted efforts, we are now on the road to sustainable growth. नाजरीन, बहुत अच्छा दौर शुरू होने वाला है। यकीनी तौर पर उम्मीद भी यही की जा रही है। साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है, माहौल को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है जो कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। हमारे साथ पैनल हमारा मौजूद है। खुर्रम शहजाद हमारे साथ हैं, इकोनॉमिस्ट हैं आप, और इसके साथ साथ हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस मामले पर। खुर्रम, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कहिएगा, एक काफ़ी अरसे के बाद हम देख रहे हैं एक साजगार माहौल सामने आ रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, जो ख़जाने हैं वो काफ़ी हद तक भरते हुए नजर आ रहे हैं। डेफिसिट कम हो रहा है। ओवरऑल सिचुएशन पर आपको क्या लग रहा है, आने वाले कितने दिनों में पाकिस्तान मजीद मुस्तहकम हो सकता है? जी, बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए। देखें, जो माशी अशारिये हैं उनमें तो बेहतरी नज़र आना शुरू हो गई है, और अभी से नहीं, पिछले कोई 3-4 महीने 5 महीने से महंगाई के नंबर्स अगर आप देखें तो उसमें एक स्लो डाउन नज़र आ रहा है, और महंगाई के नंबर 3 साल के लो पर हैं। और ऑफ कोर्स उसकी वजह ये भी है कि पिछले 2 साल में काफ़ी ज़्यादा महंगाई हुई है, और जो चीज़ों की कीमतें हैं वो अभी भी 2021 के लेवल से ऊपर ही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब शरह सूद जो है वो नीचे आना शुरू हो गई है, जो कि बहुत बड़ा इंसेंटिव होता है नई इन्वेस्टमेंट के लिए या नए कैपिटल डिप्लॉयमेंट के लिए, जिसमें इंडस्ट्रीज़ को ये मौका मिलता है कि वो कम जो है शरह सूद पे पैसा लें और फिर उनको जो है वो डिप्लॉय करें। तो उसके हिसाब से तो अच्छी जो है वो अशारिये भी हुए हैं, और नज़र भी आ रहा है कि अब इन्वेस्टमेंट आहिस्ता आहिस्ता होने जाएगी। उसके साथ साथ आपने देखा है कि रुपया जो है वो पिछले 15-16 महीने से स्टेबल हुआ है। ये बहुत बड़ा इंसेंटिव होता है, खासकर फॉरेन इन्वेस्टर के लिए, जो किसी भी मुल्क में जो है इन्वेस्टमेंट का सोचता है। और पाकिस्तान पिछले दो साल से, तकरीबन 1.5-2 साल से
जो है वो माशी अशारिये उसके बहुत ख़राब हो गए थे। और ख़ासकर लास्ट अगर आप जून देखें तो जब इससे पिछला प्रोग्राम जो था IMF का, उससे जाने से पहले हम बहुत ज़्यादा हमारे रिजर्व्स जो है वो सिर्फ 4 अरब पे आ गए थे, 4 अरब डॉलर्स पे, और अब जो है वो रिजर्व्स उठ के कोई 12-13 बिलियन डॉलर्स पे या 11-12 बिलियन डॉलर्स पे पहुंच चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी एक स्टेबिलिटी की जो निशानदेही होती है। इसके साथ साथ आप देखें कि जो ग्लोबल रेटिंग्स एजेंसीज हैं जो किसी भी मुल्क को रेट करती हैं कि वो किस काबिल है अपनी जो है रीपेमेंट करने के लिए या अपने लोन की अदायगियों के लिए, खासकर बैरूनी लोन की अदायगियों के लिए, उसमें पाकिस्तान की जो रेटिंग्स हैं वो एक नॉच ऊपर हुई है, जिसमें मूडीज और फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग को इम्प्रूव किया, ना सिर्फ बल्कि मूडीज ने तो ये कहा कि जो आउटलुक है वो अब पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो ये देखें सारी चीजें पर IMF का आपको एक बड़ा लोन भी मिला है। अब देखना ये है कि इसको हम किस तरह से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, सही जगह पे टैक्सेस लगाते हैं। और एक और चीज मैं ऐड करूंगा, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस आप देखें काफी ज्यादा नीचे आ गई हैं, इसके बावजूद के जो है ये इसका इशू चल रहा है इसराइल का और हमास का, और चाइना की इकॉनमी की ग्रोथ बहुत नीचे जा रही है। तो उसका फायदा हमें ये हो रहा है कि हमारी ऑयल प्राइसेस, हमारी जो लोकल प्राइसेस हैं पेट्रोलियम की, वो काफी ज्यादा नीचे आ गई हैं, जो कि एक सोर्स ऑफ रिलीफ होता है आवाम के लिए। तो मैं हमें ये सब चीजें मिला के एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है। करना ये होगा कि टैक्सेस अब कहाँ लगाने हैं, एग्रीकल्चर, लैंड, प्रॉपर्टी, रिटेल एंड ट्रेड को हमने टैक्स नेट में लाना है, प्लस एनर्जी प्राइसेस को जो है वो ठीक करना है, बेहतर करना है, ताकि सही तरीके से इन्वेस्टमेंट हो सके और हमारा पोटेंशियल जो है रियलाइज हो सके। अच्छा खुरम हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमारे साथ हमारे जो सीनियर तज्जियाकार हैं एहतशामुल हक साहब वो भी मौजूद है, जरा उनकी जाने बढ़ेंगे। एहतशाम साहब क्या लग रहा है, जैसे सऊदी अरब के बारे में अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम का जो शोबा है उसमें तो वो शराकतदार रहा है हमेशा से पाकिस्तान का, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ शोबे हैं उनमें भी राह हमवार हो रही है, और इस वजह से आपको क्या लग रहा है कि अब बेरोजगारी का नंबर किस हद तक कम होगा? देखिए मारूफ, इसमें कोई शक नहीं है कि एक अरसे से पाकिस्तान और सऊदी अरब के सियासी के बाद इक़्तिसादी और मिलिट्री रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन अच्छी बात अब यह है कि 2-2.5 साल से दोनों ममालिक की क़यादत की तरफ से फैसला किया गया है कि अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाए। इसमें अब देखते हैं कि जहाँ पे MPS अपना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब के साथ साथ जनरल आसिम हमारे आर्मी चीफ, उनका भी बड़ा रोल है, जिस हवाले से SIC अपना काम कर रही है। देखिए दो चीज़ें जो सबसे हैं, मैं इस हवाले से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, एक चीज़ माजरत के साथ हम मारूफ जो नहीं कर पा रहे वो एक साजगार माहौल और सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट जो है ना, हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को नहीं दे पा रहे। लेकिन अब 2-2.5 साल से जो फैसला किया गया, जिस अंदाज से खास तौर पे सऊदी अरब, UAE, कतर को एतमाद में लिया गया है, तो अब पिछले 2-2.5 साल की उम्मीद चल पड़ी है कि अब ये जो आप सवाल कर रही हैं कि मुल्क में वाक़तन जिसको कहते हैं ग्रेटर इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, जॉब क्रिएशन होगी, पॉवर्टी एलिवेशन में भी फर्क पड़ेगा। देखिए अब जिस अंदाज से सऊदी अरब इंटरेस्ट ले रहा है, आपने 2-3 शोबे एग्रीकल्चर की बात की, एनर्जी की बात की, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा मारूफ उनकी दिलचस्पी है माइनिंग में। देखिए माइनिंग का इतना बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान में, रिकोडेक और बहुत सारी आप देखते हैं बेशुमार ज़खायर पाकिस्तान के मौजूद है, ट्रिलियन ऑफ डॉलर की लोग बात करते हैं। तो सऊदी अरब ने बड़ा स्पेशल इंटरेस्ट शो किया है, वो और मालिक में भी गया है इस हवाले से, लेकिन जो पोटेंशियल वो यहाँ पे देख रहे हैं वो कहीं भी नहीं है। तो वो ये चाह रहे हैं, देखिए सऊदी अरब भी नेक्स्ट लेवल, जितना ईरान हम तो कह सकते हैं प्राइवेट लोग है, कोशिश कर रहा है कि हमारे पास न्यूक्लियर तार होने चाहिए, तो सऊदी अरब की भी ख्वाहिश है। बल्कि MPS का एक इंटरव्यू मैंने सुना था, उन्होंने कहा था कि ईरान ये हासिल करेगा तो हम भी कैपेबिलिटी हासिल करेंगे। तो जाहिर है बिल्कुल ऐसा ही एक कैपेबिलिटी तो मौजूद है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में, और माहौल को साजगार बनाने की भी हर हद तक कोशिश की जा रही है। उम्मीद भी कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान के लिए सब कुछ बहुत अच्छा हो, जैसा भी नज़र आ रहा है कि एक पैटर्न पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। खुरम शहजाद इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, इसके अलावा एहतशामुल हक हमारे साथ मौजूद थे, दोनों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान सऊदी अरब बिजनेस फोरम से खिताब में सऊदी अरब के वज़ीर सरमायाकार खालिद बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा कि ये फोरम दोनों मुल्कों के ताजुरों में राब्ते के लिए अहम है। पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है, तिजारत बढ़ाने के लिए जोग्राफियाई कुर्बत का फ़ायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब में इक़्तिसादी ताउन इंतहाई अहम है। That Pakistan is not a second home, it is indeed just another very close home to us, and we are not amongst friends, we're amongst family. Crown Prince, Prime Minister Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, who hold Pakistan in the highest regard as a strategic partner, a cultural partner, a country like no other in terms of the bond that has united us. Saudi Arabia and Pakistan need no agreements, no treaties. We are united, we are bonded, we are connected.
जबकि दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि सऊदी वफ्द का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के गहरे बरादराना ताल्लुकात का अक्कास है। आर्मी चीफ ने तवक्को जाहिर की है कि सऊदी दौरे से दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा। आर्मी चीफ ने सऊदी तिजारती वफ्द को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी भी करा दी। सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर की जानिब से सऊदी तिजारती वफ्द का शानदार खैर मकदम, मुलाकात में मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। कहा कि दौरा पाकिस्तान दोनों मुल्कों के गहरे बरादराना ताल्लुकात का अक्कास है। आर्मी चीफ ने सऊदी अरब के वजीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालेह और उनके वफ्द से इजहार ख्याल करते हुए तवक्को जाहिर की कि इस दौरे से दोनों ममालिक को फायदा होगा। आर्मी चीफ ने सऊदी तिजारती वफ्द को मुकम्मल यकीन दहानी कराई। बामी दिलचस्पी के उमूर बिलखुसूस दोनों बरादर ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर गौर किया गया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के लिए इंतहाई मोहब्बत के जज्बात रखते हैं। इस मुलाकात में खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद की जानिब से पाकिस्तान के लिए मुसलसल हिमायत और आनत पर आर्मी चीफ का इजहार तशक्कुर किया गया। दफ्तर खर्जा ने शंघाई ताउन तंजीम इजलास के दौरान गैर मुल्की सिफारतकारों को नकलो हरकत महदूद रखने के लिए खत लिख दिया है। हिदायत दी गई कि गैर मुल्की सिफारतकार सरगर्मियाँ रेड जोन तक महदूद रखें। इस्लामाबाद में 15-16 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान ने इजलास के मौजूदीन और मंदूबीन के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम उठाए हैं। आपको बताएं कि SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस के हवाले से तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। मोहसिन नकवी ने इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए इस्लामाबाद का दौरा किया और डी चौक, शाहराह दस्तूर, मरी रोड, इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे का मुआयना भी उनकी जानिब से किया गया है। SCO इजलास की तज़ीन और आराइश, सफाई के इंतजामात का जायज़ा लिया है। मोहसिन नकवी ने SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस के लिए बेहतरीन इंतजामात की हिदायत कर दी है। कहा गया कि तज़ीन और आराइश और तामीराती कामों को जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। VVIP रूट्स और रेड जोन की मुकम्मल सफाई को यकीनी बनाया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रूट्स पर तजावुज़ात को हटाने का हुक्म भी सामने आया। बड़े मेहमानों की आमद और बड़ी तैयारियां जारी हैं, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन इस हवाले से आपको ये बताएं कि इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह हुकूमत के 23वें इजलास की मेज़बानी के लिए तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम कर लिए गए हैं। तफसीलात क्या है, इसरार खान से जानते। इसरार, आगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर हम बात कर रहे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की, जैसा कि शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास अगले हफ्ते इस्लामाबाद में होने जा रहा है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो पूरे इस्लामाबाद शहर को खूबसूरती से सजाया जा रहा है। स्पेशली तौर पे तमाम सरबराहान मुमलिकत की चूँकि आमद मुतवक्का है, तो जो भी इस तंजीम के ममालिक हैं उनके खूबसूरत फ्लैग से दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को सजाया जा रहा है। सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। रोडों की तज़ीनो आराइश का काम जारी है। और दूसरी जानिब अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो जुड़वा शहर में ऑलरेडी 14 से लेकर 16 अक्टूबर तक जो है आम तातील का ऐलान किया गया है। और सिक्योरिटी के हवाले से अब नई हिदायत जो जारी की गई है उसके मुताबिक जितने भी पब्लिक गैदरिंग के मुकामात है, लाइक जैसा कि शादी हाल हो गए, कैफ़े हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, इसके अलावा स्नूकर क्लब्स और जितने भी गेमिंग क्लब्स हैं उनके ऊपर जो है 12 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक जो है पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। इस बारे में अहकामात जारी कर दिए गए हैं और इन तमाम कारोबार से मुंसलिक अफराद को यह हदायत कर दी गई है कि वो 12 तारीख से लेकर 16 अक्टूबर तक अपना कारोबार बंद रखेंगे और बाकायदा इस पर अमल दरामद करने के लिए इन लोगों की जानिब से श्योरिटी भी अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। और इन तमाम तरह चीज़ों का असर स्टॉक मार्केट पर भी पड़ रहा है। रोज़ रोज़ अच्छी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता रोज़ रिकॉर्ड तेज़ी के बाद इस वक्त ट्रेडिंग की क्या सूरत हाल है, बात कर लेते हैं। कफील अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि साबिक डायरेक्टर स्टॉक मार्केट ज़फ़र मोती के हमरा मौजूद हैं। बताइएगा इस हवाले से कफील क्या कहना है इनका। देखिए, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो है वो रिकॉर्ड तेज़ी देखी गई है कल, और पहली मरतबा इंडेक्स जो है वो 86,000 का जो लेवल था वो मार्केट अबूर करने में कामयाब रही। तमाम उसके बाद मार्केट रिवर्स हुई है और 85,600-700 के दरमियान जो है वो ट्रेड कर रही है। अगर हम आज के दिन की बात करें तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है साबिक डायरेक्टर ज़फ़र मोती साहब। ज़फ़र साहब, किस तरह देख रहे हैं मार्केट को? ओवरऑल कल खासे रिकॉर्ड्स बने, उसके बाद मार्केट जो है वो रिवर्स हुई। देखिए, कंटिन्यूस जब भी तेज़ी होगी ना तो उसके बाद थोड़ी सी सेल ऑफ आता है। और आप देखें कि फॉरेन इन्वेस्टर जो थे उन्होंने अपना सेल ऑफ किया, उनकी प्रॉफिट टेकिंग होती है, लेकिन सामने से हमारे जो लोकल इन्वेस्टर्स थे उन्होंने बाइंग भी की है। अभी भी मार्केट आप देखें स्टेबल है ऐसे हालात में, ऐसी चीज़ों में, और लोगों को एक्सपेक्टेड है कि नई जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उस पर दोबारा, क्योंकि ख़ुद गवर्नमेंट कह रही है कि सिंगल डिजिट में अगर इन्फ्लेशन आ गया है तो फिर हमको इधर भी 100-150 पॉइंट और बेसिस पॉइंट कम करने की जगह मिलेगी
होगी गवर्नमेंट को। ये जफ़र मोती साहब मेरे साथ मौजूद थे, जिनका कहना है कि इस वक्त इकनॉमिक इंडिकेटर्स खासे मस्बत है पाकिस्तान के, और इस वक्त अगर ओवरऑल जो हुकूमती इक़दाम है वो भी खासे मस्बत है। ताहम ओवरऑल जो अगर हम बात कर लें जो मुख्तलिफ जंगें इस वक्त हो रही हैं, अगर उसमें अपना सूरत हाल बेहतर रहती है तो कोई वक्त दूर नहीं कि पाकिस्तान के जो इंडेक्स है वो 90,000 से 1 लाख तक भी ट्रेड करता हुआ। कफील, बहुत शुक्रिया। सऊदी अरब के वज़ीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फाली की क़यादत में वफ़द की सदर आसिफ अली ज़रदारी से ऐवान सदर में मुलाकात हुई। ऐवान सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब में मईशत, ज़राअत, कानूनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। कहा गया कि दोनों बरादर ममालिक को खत्ते और इस्लामी दुनिया की खुशहाली और पुरअमन मुस्तक़बिल की तामीर के लिए काम करना चाहिए। इस मौके पर सऊदी वज़ीर तिजारत ने कहा कि पाकिस्तान के तालीमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानूनी के शोबों में सरमायाकारी के मंसूबा बनाया है। सऊदी वफ़द मुख्तलिफ शोबों में पहुंच करेगा। अहम खबर देंगे इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के हवाले से अपडेट आ रही है। वज़ीर आला सिंध और दीगर को नूरियाबाद पावर प्लांट केस में बाइज्जत बरी करने का फैसला जारी कर दिया गया है। फैसले के मुताबिक तहकीकात में वज़ीर आला मुराद अली शाह और दीगर के ज़ाती फ़ायदा उठाने के कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। रिकॉर्ड का हिस्सा तमाम चीज़ों को बनाया गया, ऐसा मवाद भी मौजूद नहीं जिससे पावर प्रोजेक्ट पर ज़्यादा लागत आई हो। अहम अपडेट इस वक्त आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के हवाले से अहम खबर यह आ रही है कि वज़ीर आला सिंध और दीगर को नूरियाबाद पावर प्लांट केस में बाइज्जत बरी करने का फैसला जारी कर दिया गया है। फैसले के मुताबिक तहकीकात में वज़ीर आला मुराद अली शाह और दीगर के ज़ाती फ़ायदा उठाने के कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। रिकॉर्ड में ऐसा मवाद भी मौजूद नहीं है कि जिससे पावर प्रोजेक्ट पर ज़्यादा लागत आई हो। यह अहम केस था, इस हवाले से इल्ज़ामात थे और ऐसे में अब हम ये देख रहे हैं कि इस केस की बाकायदा तौर पर सुनवाई के बाद यह अहम फैसला जारी किया गया है जिसमें बाइज्जत बरी करने का फैसला जारी हुआ है। फैसले के मुताबिक तहकीकात की गई हैं जिसमें वज़ीर आला मुराद अली शाह और दीगर के ज़ाती फ़ायदा उठाने के किसी किस्म के कोई शवाहिद नहीं मिले हैं, जबकि रिकॉर्ड में ऐसा मवाद भी मौजूद नहीं है। बताया जा रहा है तमाम तर रिकॉर्ड की छानबीन की गई है, तमाम तर रिकॉर्ड को कार्रवाई का हिस्सा बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी पावर प्रोजेक्ट पर ज़्यादा लागत आई हो ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास इस्लामाबाद में इस वक्त जारी है। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना SCO सरबराही इजलास की तैयारियों का जायज़ा ले रही है, जबकि काबीना मुल्की मजमूई, माशी और अमन व अमान की सूरत हाल का भी जायज़ा लेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तालिबात के वफ़द की मुलाकात हुई। बेदारी के प्लेटफॉर्म से 36 तालिबात के वफ़द ने मुलाकात की। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने स्पेशल तालिबा को अपने करीब बिठाया और इजहार शफ़क़त किया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमरीन अजाइब ने बेदारी की खिदमात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। तालिबात ने चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया, जबकि गर्ल्स स्कूलों में हरासानी के सद्देबाब के लिए खुसूसी कमेटियाँ बनाने का असूली फैसला किया गया है। और अभी आपको ये खबर दें कि सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की कार्बन कंसल्टेंट वर्ल्ड बैंक से मुलाकात हुई है। मुलाकात में आलूदगी और इंसदाद स्मोक के प्रोग्राम पर गुफ्तगू की गई है। मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ अवाम को स्मोक के मनफी असरात से बचाने के लिए 6 माह से पेशगी इक़दाम कर रही हैं। एयर क्वालिटी में बेहतरी के लिए सोलराइजेशन की जानिब कदम बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स और इलेक्ट्रिक रिक्शे के इस्तेमाल पर भी गौर हो रहा है। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें, आपको बताएं कि कराची में गर्मी की लहर बरकरार है। शहर का मौसम आज भी शदीद गर्म और खुश रहेगा। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान पैदा हो गया। कराची में सूरज का पारा हाई, समंदरी हवाएं बंद, दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। मौसम आज भी शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 60% है। शुमाल मगरिब से 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मौसम का हाल बताने वालों ने गर्मी की लहर 15 अक्टूबर तक बरकरार रहने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मतला आज साफ रहेगा। आइंदा हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। कराची के मौसम पे तफसीली रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, बात कर लेते हैं। मरियम हसन हमें ज्वाइन कर रही है। मरियम, क्या बता रहे हैं मौसम का अहवाल देने वाले? शहर का शदीद गर्मी की लपेट में है। आज कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज भी पारा 39 था 40 डिग्री सेंटीग्रेड
का मौजूदा दर्जे हरारत इस वक्त 35 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवा में नमी का तनासुब इस वक्त जो है तकरीबन 40% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। मौसम बतदरीज आने वाले हफ्ते तक गर्म और खुश्क ही रहने का इम्कान जाहिर किया गया है और आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार है। माहिरीन सेहत ने शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत की है कि तेज़ धूप में निकलने से शहरी जो है वो गुरेज करें और उसके साथ साथ अगर निकलते हैं तो सर पर गीला तौलिया लाजमी रखें। बहरे अरब में समुद्री तूफ़ान के हवाले से की जाने वाली तमाम पेशगोइयाँ भी जो हैं वो फ़िलहाल गलत साबित हो रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरे अरब में हवा का कम दबाव ताहाल जो है वो तश्कील नहीं पा सका है। इस हवाले से कुछ भी कहना कि समुद्री तूफ़ान बनेगा या नहीं बनेगा कबल अज़ वक्त है। मरीम हसन, बहुत शुक्रिया। अब ये जानिए कि बच्चों के खर्चे के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया। अदालत ने बच्चों के खर्चे को सालाना 10% के हिसाब से बढ़ाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। सालाना खर्चे में 10% इजाफा शामिल करने का हुक्म दिया। अदालत ने दरख्वास्त का तहरीरी तफसीली फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक बच्चों की किफ़ालत ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है। बच्चे खुराक, लिबास, स्कूलिंग, रहाइश, ज़रूरियात और बका के लिए किफ़ालत पर मुनहसिन है। बच्चों की देखभाल का हासिल करना इनका हक है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। कराची के इलाके मंगोपीर में मदरसे के ज़ेर ज़मीन पानी के टैंक से कमसन बच्चे की चंद रोज़ पुरानी लाश मिली है। अहले खाना के मुताबिक बच्चा 3 रोज़ कबल लापता हुआ था। कराची से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद काशान। मदरसे का 5 साला तालिब इल्म बिलाल 3 रोज़ कबल लापता हुआ था। बच्चे की लाश मदरसे में कायम ज़ेर ज़मीन पानी के टैंक से मिली। बिलाल के चचा के मुताबिक बदबू फैलने से पता चला कि टैंक में लाश मौजूद है। ये 3 दिन से हम घूम रहा था। आज हमें इतला मिला कि जो इस मदरसे में पढ़ रहा था उस टैंकी में उसका लाश मिला है। बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट मंगोपीर थाने में दर्ज की गई थी। पुलिस और अहले खाना बच्चे को तलाश कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मालूम होगा कि मौत हादसाती थी या बच्चे को कत्ल किया गया। डॉक्टर साहब ने कार्रवाई कर दी है। आगे जो रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस की जानिब से ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद लाश बच्चे के चचा के हवाले कर दी गई। कैमरामैन साजिद कमाल के साथ मोहम्मद काशान, बोल न्यूज़, कराची। बारिश के बाद सड़कों की मुरम्मत के लिए बराह रास्त ठेकों के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई। अदालत ने KMC और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 10 रोज़ में जवाब तलब कर लिया। KMC से तरक्याती मनसूबों की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है, जबकि दरख्वास्त गुजार के वकील के मुताबिक गुज़िश्ता साल अगस्त में सड़कों की बहाली के लिए 41 स्कीमें मंजूर की गई, लेकिन पब्लिक नोटिस जारी नहीं किए गए। अदालत ने इस्तफसार किया कि दरख्वास्त गुजार ने ये सरकारी दस्तावेजात कैसे हासिल की। फुटबॉल चैंपियंस लीग में जर्मन क्लब बायरन म्यूनिख ने इंग्लैंड के आर्सेनल क्लब को 5-2 से पछाड़ दिया। पार्नल हार्डर की शानदार हैट्रिक स्कोर की मैनचेस्टर सिटी ने बार्सिलोना के खिलाफ 2-0 से फतह समेटी। उधर टॉप सीड बेलारूस की आरियाना साबालेंका चीन में जारी वुहान ओपन टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। 4th सीड अमेरिका की कोको गोफ ने यूक्रेनी हरीफ को मात देकर क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। कातिल ऐसा जैसे कोई नजर न आने वाला भूत, कानून के आहनियात और पेशावर कातिल के दरमियान नाक मचोली पर मबनी फिल्म जैकल का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। फिल्म नवंबर में रिलीज की जाए। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।